हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रीत अग्रवाल स्टडी एंड मोटिवेशन। सो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चंडीगढ़ पुलिस और पंजाब पुलिस कांस्टेबल की फुल स्ट्रैटेजी। ठीक है, जैसे कि आप सभी जानते हो पंजाब पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आ गया। पंजाब पुलिस के फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं 10 मार्च से, यानी कि कल परसों से इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके थे और इसकी जो लास्ट डेट है वो रहने वाली है 30 मार्च। चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल के बारे में मैं आपको बताती ही रहती हूँ। मैंने पिछली वीडियो में आपको चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी के बारे में पूरे का पूरा अपडेट दे दिया था। जो न्यूज़पेपर में कटिंग आई है उसमें भाई चंडीगढ़ पुलिस की जो वैकेंसी खाली है उनके ऊपर ब्यौरा मांगा गया है। जल्द ही मतलब पहले इनका ब्यौरा है जो वो भेजा जाएगा कि कितनी पोस्ट खाली है। उसके बाद आपकी वैकेंसी की आने की पॉसिबिलिटी है जो जून जुलाई में है। ठीक है, जून जुलाई में मान के चलो अगस्त सितंबर तक आपका एग्जाम होगा। चंडीगढ़ पुलिस के लिए आपके पास पूरे का पूरा टाइम है। अपना सिलेबस आप अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। कई बच्चे आप में से ऐसे हैं जिनकी अभी एज नहीं है, 18 साल के अभी नहीं हुए हो, लेकिन आप में से कई बच्चे ऐसे भी होंगे भाई जो ओवर एज हो जाएंगे, है ना, 25 साल के हो जाएंगे, 25 साल से ऊपर के हो जाएंगे, तो उनके फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। उनके लिए भाई पंजाब पुलिस में मौका है, वो पंजाब पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए अप्लाई जरूर से करना। ठीक है, और पंजाब पुलिस के फॉर्म मैंने बता ही दिया, इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, बिगनर बच्चे कैसे तैयारी करें, चंडीगढ़ पुलिस। अब जैसे आपको पता है पंजाब पुलिस की भर्ती है जो चंडीगढ़ पुलिस से पहले है ना। जो चंडीगढ़ पुलिस पंजाब पुलिस का जो एग्जाम होना तय है वो होगा भी आपका जहां तक मई या जून में इसका एग्जाम हो जाएगा। मान के चलो आपके पास 2 से 3 महीने का टाइम है पंजाब पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन लेने के लिए। 2-3 महीने आपको इतनी तैयारी करनी है ताकि आपका सिलेक्शन है जो पक्का हो जाए। तरफ है पंजाब पुलिस और दूसरी तरफ है चंडीगढ़ पुलिस। पंजाब पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म आ चुके हैं और चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म जून नहीं तो जुलाई में आपके फॉर्म पक्का आपको देखने को मिल जाएंगे भाई। अब जून के लिए आपके पास टाइम तो भाई क्या है, मार्च अब चल गया, अप्रैल मई 2 महीने का टाइम आपके पास बीच में है। जून में वैकेंसी ना आई आपकी, जुलाई में पक्का आ जाएगी। 3 से 4 महीने हैं आपके पास। अगर आप बिगनर हो, इसमें कोई हलवा तो नहीं है चंडीगढ़ पुलिस में सिलेक्शन लेना। इसमें वैकेंसी भी कम आएंगी और कंपटीशन भी हाई रहेगा पंजाब पुलिस से ज्यादा, क्योंकि पंजाब पुलिस में वैकेंसी ज्यादा है और चंडीगढ़ पुलिस में जो वैकेंसी आएंगी आपकी 400 से 500 के बीच आएंगी, इससे ज्यादा नहीं आएंगी। हद 600 तक आ जाएंगे, इससे ज्यादा इसमें वैकेंसी नहीं आती है चंडीगढ़ पुलिस में, क्योंकि इसका लिमिटेड सा एरिया होता है और इसमें कंपटीशन ज्यादा रहता है क्योंकि ये सेंट्रल लेवल की होती है। पंजाब पुलिस में कंपटीशन कहाँ कम हो जाता है, क्योंकि उसमें 10th में आपसे पंजाबी मांग ली जाती है। इसलिए भी आपको चंडीगढ़ पुलिस, पंजाब पुलिस किसी के लिए भी अगर आप तैयारी कर रहे हो, पढ़ना तो आपको पड़ेगा। बिना पढ़े आपका सिलेक्शन तो नहीं होगा भाई। तो देखो, पढ़ेगा, पढ़ना तो आपको है ही, लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए ना कि क्या पढ़ना है। अब सब कुछ आपको नहीं पढ़ना है और ये भी नहीं है कि सारा दिन आप पढ़ रहे हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। घंटे मैटर नहीं करते, ऐसा पढ़ना है भी एक बार पढ़ लिया उसको दोबारा से बस पढ़ने की जरूरत ना पड़े। कहने का मतलब ये है, एक बार सिलेबस ऐसे कंप्लीट करो, किसी भी एग्जाम में अगर आप दोबारा से जा रहे हो, थ्योरी को एक बार कवर कर लो, दोबारा उसके बस आपको एमसीक्यू लगाने हैं और मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप पंजाब पुलिस को टारगेट कर रहे हो तो पंजाब पुलिस का जो एग्जाम है वो मई या जून में हो जाएगा आपका। वैसे हालांकि इसकी अभी कोई भी डेट नहीं आई है कि आपका एग्जाम कब होगा। जैसे पीछे अगर एग्जाम होते हैं उसी हिसाब से आपका जो एग्जाम है मई या जून में हो जाएगा। आपके पास कितना टाइम है? थोड़ा ही टाइम है भाई, आपको सिलेबस भी कंप्लीट करना है। अब एमसीक्यू के पीछे आप मत भागना भाई, मैं सभी को बोल रही हूँ, एमसीक्यू के पीछे मत भागना। एमसीक्यू आपको तब ही करने हैं जब आपकी थ्योरी कंप्लीट है। थ्योरी कंप्लीट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। अगर आपने थ्योरी की हुई है तब आप जितनी मर्जी एमसीक्यू लगाओ, उसमें कोई हर्ज नहीं है भाई। ठीक है, एक बार भाई हम एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं चंडीगढ़ पुलिस और पंजाब पुलिस दोनों का। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं पंजाब पुलिस की। पंजाब पुलिस में 2 पेपर होते हैं, एक होता है पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में 50 नंबर की आपसे पंजाबी पूछी जाती है, जिसमें से आपको ये क्वालिफाइंग नेचर रहता है, इसमें से आपको 25 मार्क्स लेने होते हैं। और जो होता है हमारा पेपर 2, पेपर 2 के ऊपर आपकी मेरिट डिसाइड होती है। ठीक है, आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं, आप फिजिकल के लिए आपको कॉल आएगी या फिर नहीं। पेपर 2 में आपसे भाई इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। पंजाब पुलिस कांस्टेबल के जो पेपर होता है उसमें, ठीक है, किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये इसमें एक प्लस पॉइंट हो जाता है। और उसके अलावा भाई इसमें क्या होता है, 35 नंबर की आपकी जीके जीएस आती है। जीके जीएस में आपसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, साइंस, करंट अफेयर और उसके साथ ही पंजाबी जीके, ये सारे के सारे आपसे पूछे जाते हैं जीके जीएस के, जो कि 35 क्वेश्चन होते हैं, 35 मार्क्स के रहते हैं। उसके बाद आती है भाई 20 नंबर की आपसे रीजनिंग पूछी जाती है। रीजनिंग में आपको सारे के सारे टॉपिक कंप्लीट कर लेने हैं अच्छे से। इन सभी का जो सिलेबस है वो मैं आपको ना टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना। ठीक है, सबसे ज्यादा स्कोर बच्चे यहीं पे करते हैं। रीजनिंग पे अपनी
अपनी अच्छी खासी पकड़ बना लो भाई, ये इजी भी होता है और इंटरेस्टिंग भी होता है टॉपिक, ठीक है। तो इसमें पूछे जाते हैं 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 मार्क्स के रहते हैं। 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के पंजाबी के पूछे जाते हैं और 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के इंग्लिश के पूछे जाते हैं। 5 मार्क्स की आपसे कंप्यूटर पूछी जाती है। अब आपको बता देती हूँ तैयारी कहाँ से करनी है। टोटली ये 100 क्वेश्चन होते हैं और 100 मार्क्स के रहते हैं। इनको करने के लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। नेगेटिव मार्किंग किसी भी तरह की नहीं है। जीके जीएस भाई आपको मैं करवा रही हूँ, वहां से आप अपनी थ्योरी को कंप्लीट कर सकते हो। थ्योरी की क्लास हमारी 5 बजे होती है। जिस बच्चे को अच्छा लगे, समझ में आया, वहां से कर सकते हो। उसके अलावा भी अगर आप किसी और टीचर से कर रहे हो तो वहां से करो। बुक से कर रहे हो तो वेल एंड गुड है। अगर आप किसी टीचर से कर रहे हो ना तो उसके साथ के साथ नोट्स बना लो, ठीक है। साथ के साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। जो मैं आपको क्लास करवाती हूँ भाई 5 बजे हमारी क्लास होती है शाम को, उसके जो पीडीएफ है उसको मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवाती हूँ। और उसके अलावा रात को 9 बजे वाली एमसीक्यू क्लास होती है, उसमें प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन सारे के सारे मैं आपको रात को 9 बजे वाली क्लास में करवाती हूँ। सुबह उसकी पीडीएफ देती हूँ और शाम को वही क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ। इससे बच्चों को क्या होता है कि आपकी तैयारी कहाँ है, कितनी आपका कहाँ पे आप स्टैंड करते हो, वो आपको पता लग जाता है। बच्चे उसको लर्न करके आते हैं कि रात को हमारा स्कोर है जो अच्छा आना चाहिए, ठीक है। वो वाली आप क्लास 9 बजे वाली ज्वाइन कर सकते हो। पंजाब पुलिस कांस्टेबल के लिए डेली बेस पे टारगेट चाहते हो और पंजाब जीके अगर चाहते हो कि मैं आपको करवाऊं तो दूसरा चैनल है मेरा भाई प्रीत अग्रवाल क्लासेस के नाम से, उसको ज्वाइन कर लेना, उसको सब्सक्राइब कर लेना। वहां पे आपको स्टैटिक जीके की यानी कि पंजाब जीके की क्लास आपको वहां पे प्रोवाइड करवाया करूंगी और डेली बेस पे टारगेट भी मैं आपको वहीं पे दिया करूंगी पंजाब पुलिस कांस्टेबल के लिए। पंजाब जीके के लिए और पंजाब पुलिस कांस्टेबल के लिए डेली बेस पे टारगेट कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस टीचर को फॉलो करना है, कौन सी गलती आपको नहीं करनी है, डेली बेस पे आपको मैं वहां पे गाइड करूंगी, ठीक है। वो हमारा दूसरा चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना प्रीत अग्रवाल क्लासेस के नाम से। लिंक मैं उसका भी भाई ग्रुप में मतलब मेंशन कर दूंगी बाद में डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ज्वाइन कर लेना। और भी मुझे टाइम बता देना कि वो क्लास आपकी किस टाइम रखा करूं। दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच में ही हुआ करेगी। आप टाइम बता देना उसके लिए हमें कि कौन सा टाइम बेस्ट रहेगा, ठीक है जी। और उसके अलावा भाई हम बात कर लेते हैं चंडीगढ़ पुलिस की। चंडीगढ़ पुलिस में आपको पता है 50 नंबर की आपसे जीके जीएस पूछी जाती है। इसका सिलेबस मैंने पूरे का पूरा आपको डिटेल में बता रखा है। बीपत 35 नंबर की इसमें रीजनिंग आती है, जिसमें से आपके 10-15 क्वेश्चन तो डाटा इंटरप्रिटेशन यानी कि डीआई से बन जाते हैं, जो आपसे मैथ में भी पूछी जाती है और रीजनिंग में भी पूछी जाती है। उसके अलावा 15 क्वेश्चन आते हैं आपके मैथ के, 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के रहते हैं। ये रहता है आपका चंडीगढ़ पुलिस को। चंडीगढ़ पुलिस और पंजाब पुलिस का एग्जाम पैटर्न तो बता ही दिया है। अब बात कर लेते हैं कि तैयारी कैसे करनी है। देखो भाई जीके जीएस के लिए, जीके के जो जीएस की थ्योरी है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, साइंस, ये तो मैं आपको करवा दूंगी। जो हमारी 5 बजे वाली क्लास चल रही है उसमें मैं आपको थ्योरी पूरी की पूरी कंप्लीट करवा दूंगी, ठीक है। थ्योरी आप वहां से कर सकते हो या फिर किसी और टीचर से भी कर सकते हो। और जो हमारी रात को 9 बजे वाली क्लास होती है उसकी मैं सुबह पीडीएफ देती हूँ, रात को मैं आपसे वही क्वेश्चन पूछती हूँ जो सुबह पीडीएफ दी थी। उससे बच्चे अच्छे तरीके से तैयार करके आते हैं। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, आपको पीडीएफ वहां पे मिल जाया करेगी। और जो हमारी 5 बजे वाली क्लास होती है उसकी भी पीडीएफ है जो वो भी आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, ठीक है। और बात कर लेते हैं अब स्टैटिक जीके की। भाई स्टैटिक जीके और पंजाब जीके ये कहाँ से कंप्लीट करें। स्टैटिक जीके हम संडे को करते हैं और पंजाब जीके, भाई पंजाब जीके हमारे जो दूसरा चैनल है उस पे हम क्लास लगानी स्टार्ट कर देंगे। जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया 1 बजे से 3 बजे के बीच हुआ करेगी, आप मुझे उसका टाइम बता देना, ठीक है। ये हो जाता है आपका स्टैटिक जीके जीएस कैसे कवर करनी है। ये तो जीके जीएस तो आपको मैं कंप्लीट करवा दूंगी। करंट अफेयर भाई आपको रात को जो 9 बजे वाली क्लास होती है ना उसमें मैं आपकी डेली बेस पे करंट अफेयर के क्वेश्चन लेकर आ जाया करूंगी। आप वहां से कर सकते हो या फिर रवि स्टडी आईक्यू से कर सकते हो, उत्कर्ष क्लासेस से कर सकते हो। अगर पंजाबी में आपको करनी है तो आप कहां से कर सकते हो, 47 पंजाब पे गगन सर करवाते हैं, वहां से आप करंट अफेयर कर सकते हो, ठीक है जी, पंजाब के लिए। और उसके अलावा भी ये तो आपका जीके जीएस का हो गया। बात कर लेते हैं हम इंग्लिश की, क्योंकि इसमें इंग्लिश भी 10 नंबर की आएगी और उसमें से वही कॉम्प्रीहेंशन आते हैं, जिसे पैराग्राफ दे देंगे, पैराग्राफ में से आपको आंसर ढूंढने होते हैं। वो तो सभी बच्चों का फेवरेट रहता है, वो तो कर ही लेते हैं। थोड़ी बहुत ग्रामर भी आपसे पूछी जाती है। सिनोनिमस, एंटोनिमस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिमस एंटोनिमस है, ये मैं ब्लैक बुक में से आपके पास सुबह भेज दिया करूंगी और शाम को इसकी क्विज डाल दिया करूंगी, यूट्यूब पे भी डाल दिया करूंगी और टेलीग्राम पे, वहां से आप कर लेना, ठीक है। और बात कर लेते हैं पंजाबी की। पंजाबी आप किसी भी टीचर से कर
कर सकते हो, पंजाब जीके मैं आपको करवा दूंगी भाई, ठीक है। अब क्या रह जाता है हमारा मैथ और रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग के लिए आप अंकुश सर को फॉलो कर सकते हो अड्डा वालों से, ठीक है। उसके अलावा भाई गगन सर को कर सकते हो, आदित्य रंजन सर को कर सकते हो, राहुल सर को कर सकते हो, बहुत सारे सर हैं, राकेश यादव सर से कर सकते हो। इनसे आप मैथ को अपना कंप्लीट कर लेना। और रीजनिंग के लिए भाई मैंने तो प्रीति मैम से की थी। उसके अलावा अगर आप किसी को और किसी टीचर से समझ आती है, अपने कंसेप्ट क्लियर करो और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो मैथ और रीजनिंग के लिए। मैथ और रीजनिंग का सिंपल सा यही फंड है भाई। और जो आपकी कंप्यूटर है, कंप्यूटर के लिए एक बुक्स ले लेना, वहां से अपने एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। थ्योरी पढ़ने की इसकी जरूरत नहीं है भाई, कंप्यूटर की सीधा एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। प्रीवियस ईयर में जो आपसे पूछे जाते हैं 5 नंबर की आएगी, इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बस ये भी नहीं है कि इसको बिल्कुल ही छोड़कर चलना है, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हो। बाकी आपका किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेशन में पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।